अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ा जी मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो बेहतर यह है कि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वाले लेक्चर्स जो हैं वो देख लें। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ते हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं। अब देखें, मेथड ओवरलोडिंग में हमने पढ़ा कि आपने क्या करना है जी। एक नाम के एक से ज़्यादा अगर मेथड्स हों तो उसको हम बोलते हैं जी मेथड ओवरलोडिंग। पब्लिक वॉइड और शो, ठीक है। इसमें हमने एक पैरामीटर पास कर दिया है विच इज़ इंटीजर n। अब देखें इधर क्या है कि हमने एक फंक्शन एक मेथड क्रिएट किया है शो के नेम से। दोनों का नेम सेम है लेकिन दोनों में नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है तो आप लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक लिखने का मतलब ये है कि हम इसको एक्सेस दे रहे हैं कि आपको क्लास के बाहर भी यूज़ किया जा सकता है। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, एक और कंस्ट्रक्टर जो है वो हम क्रिएट करते हैं, तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर। अब देखें दोनों का नाम सेम हो गया तो प्रॉब्लम, बेचारा प्रोग्राम कह रहा है भैया आपने दोनों बेटों के नाम सेम रख दिए हैं तो नाम चेंज करो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप जब कॉल करोगे तो किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे। ये ऑलरेडी डिफाइन है तो इसका नाम कुछ और रख दो या कोई और जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करें। तो हम कह देते हैं जी इधर हमने एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर n। तो अब देखें अब प्रोग्राम को कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर जिसमें 0 पैरामीटर है जबकि दूसरा कंस्ट्रक्टर उसमें एक पैरामीटर है। तो सिंपली क्या करते हैं, हम इधर कोई मैसेज डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। सिंपल जो है वो एक मैसेज आपने डिस्प्ले कर दिया। जबकि इसमें जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने एक पैरामीटर दिया है, इसमें हम कह देते हैं वैल्यू ऑफ n इक्वल्स n, ठीक है। इस पैरामीटर की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, मेमोरी एलोकेशन और उसके बाद कंस्ट्रक्टर नेम। अब अगर आप देखें तो इधर कंस्ट्रक्टर में हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आंसर है जी पहले वाला। प्रोग्राम रन करके कोड से पूछते हैं कि जी कौन सा जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा, तो बताओ हमें। तो देखें ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इसका मतलब ये है कि ये जो पहले वाला मेथड है ये कॉल हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। लेकिन जब आप इसमें कोई पैरामीटर इंटीजर टाइप का पास कर देंगे तो अब क्या होगा, अब पहले वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, अब दूसरे वाला होगा। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें इंटीजर पैरामीटर है, ये जो है ये कंस्ट्रक्टर की क्लास का बड़ा बेटा है जबकि ये बेचारा छोटा बेटा है जिसमें एक पैरामीटर है, ठीक है। अब इस बेटे की इधर हम एज लेते हैं, ठीक है। लो जी बेटे की एज आ गई, ठीक है। एज हमने पास की 20, इट मीन्स के कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, सेकंड वाला, ठीक है। तो अब सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो अब देखें कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों केसेस में सेम है बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स सेम सॉरी डिफरेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। और जब ये कॉन्सेप्ट हमने कंस्ट्रक्टर पे अप्लाई किया तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बन गया, ठीक है। और इसी तरह से प्रीवियसली भी हमने पढ़ा था पैरामीटर, अगर इसमें सपोज के इंटीजर और इंटीजर इसमें दो पैरामीटर हैं दूसरे में एक पैरामीटर है तो ये ओवरलोडेड है। इसी तरह इसमें अगर पहले में फ्लोट m, ठीक है, पहले में दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं, दूसरे में एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, तो ये भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगा क्योंकि पहले में दोनों वैल्यूज़ इंटीजर होंगी जबकि दूसरे में पहली वैल्यू इंटीजर और दूसरी फ्लोट होगी। तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो सकती है, अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल फ्लोट, अब देखें इसमें भी फ्लोट पैरामीटर इंटीजर फ्लोट है, इसमें भी इंटीजर फ्लोट है, लेकिन इसमें फ्लोट पहले है इसमें फ्लोट बाद में। क्लियर है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। होप सो क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड किस तरह से जो है वो कर सकते हैं।
तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।